छोटा हाथी गुड्डू और खोया हुआ जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरा भरा, फूलों से लदा, पक्षियों से गूंजता हुआ। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा हाथी, गुड्डू। गुड्डू सबसे अलग था। वो बड़ा न होते हुए भी बहुत समझदार, दयालु और खुशमिजाज था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, जंगल साफ करता, बूढ़े तोते को फल लाकर देता और नदी में तैरना सीखता। एक सुबह जब गुड्डू उठकर बाहर निकला तो जंगल का रंग फीका लग रहा था। न तो पत्तों में हरियाली थी, न ही पक्षियों की चहचहाहट। फूल मुरझाए हुए थे और हवा में अजीब सी उदासी थी। ये जंगल तो खो गया है, गुड्डू ने हैरानी से कहा। वह सीधा गया अपने सबसे अच्छे दोस्त चीकू खरगोश के पास। चीकू, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? गुड्डू ने पूछा। चीकू ने अपनी छोटी छोटी आंखें मलते हुए कहा, हाँ, कल रात बहुत तेज आंधी आई थी। लगता है हमारे जंगल से जादुई बीज उड़ गया है। जादुई बीज? गुड्डू ने आश्चर्य से पूछा। चीकू ने समझाया, वो बीज ही हमारे जंगल को जादुई बनाता था। उसी से फूल रंगीन होते थे, पक्षी गाते थे और हवा में संगीत बजता था। तो हमें वो बीज वापस लाना होगा, गुड्डू ने तुरंत कहा। गुड्डू, चीकू और बूढ़ा तोता काका तीनों मिलकर निकल पड़े उड़ते बीज की तलाश में। रास्ते में उन्हें मिली एक गहरी खाई। खाई के उस पार सुनहरा पेड़ था, जहां शायद बीज गिरा हो। हम कैसे जाए? चीकू घबराया। गुड्डू ने इधर उधर देखा। उसने अपनी सूंड से पास के बड़े पत्थर उठाए और एक एक करके खाई में डालकर पुल बना दिया। चलो, गुड्डू ने कहा। तीनों उस पत्थर के पुल से धीरे धीरे पार कर गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा और अजीब पक्षी मिला। उसका सिर बगुले जैसा, शरीर मोर जैसा और पंख चमकदार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पक्षी ने गरजते हुए पूछा। हम जादुई बीज की तलाश में हैं, गुड्डू बोला। पक्षी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे चाहिए एक गीत जो मुझे खुश कर दे। गुड्डू मुस्कुराया। उसने अपनी सूंड से जमीन पर ताल बनाई। चीकू ने ताली बजाई और काका तोते ने गाना शुरू किया। जंगल हमारा प्यारा है, सबसे न्यारा है। पक्षी इतना खुश हुआ कि उसने अपने पंखों से उड़ाकर उन्हें आखिरकार एक गुफा में उन्हें बीज की चमक दिखी। पर उस बीज की रखवाली कर रहा था एक भूखा भालू, जो कई दिनों से अकेला था। बीज मेरा है, वह गुर्राया। गुड्डू पीछे नहीं हटा। उसने भालू से कहा, हमें बीज चाहिए ताकि हमारा जंगल फिर से जी सके। लेकिन अगर तुम भूखे हो, हम पहले तुम्हें खाना देंगे। गुड्डू ने अपनी टोकरी से रोटियां और केले निकाले। भालू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, इतने दिनों में पहली बार किसी ने मुझसे दया से बात की। भालू ने बीज खुशी खुशी दे दिया। गुड्डू, चीकू और काका उस बीज को लेकर लौटे। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा, बीज को लगाया और सबने मिलकर गीत गाया। कुछ ही मिनटों में आसमान रंगीन हो गया। फूल मुस्कुराने लगे, पक्षी फिर से गाने लगे, जंगल फिर से जीवित हो गया। सभी जानवरों ने मिलकर गुड्डू को फूलों का ताज पहनाया और कहा, तुम छोटे हो, पर तुमसे बड़ा दिल किसी का नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, जादू को फैलाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नई जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई कहानी मिस न हो। हमारे